प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो। उत्तर प्रदेश के मुखिया के इस बयान के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई, बल्कि इस बयान की चर्चा महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और हरियाणा में भी हुई। कहा तो ये तक जा रहा है कि हरियाणा में सभी ने एक होकर, नेक होकर ये साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के नारे का असर हरियाणा में हुआ। हालांकि बीजेपी के कई नेता योगी आदित्यनाथ के इस बयान से इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन कई बार सहयोगी दल इससे आपत्ति भी जता रहे हैं। जैसे कि एनसीपी नेता अजीत पवार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी को महाराष्ट्र में अजीत पवार की नाराजगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक इंटरव्यू में बीजेपी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने भी इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। पंकजा मुंडे कहती हैं, सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उस पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हम सिर्फ विकास पर काम करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसीलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पंकजा मुंडे ने यह भी कहा कि हो सकता है उन्होंने ये बात अलग संदर्भ में कही हो और उस जगह की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से वो ठीक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे महाराष्ट्र में भी लेकर आए। इसके बाद पंकजा मुंडे ने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने सभी को न्याय दिया है। उन्होंने राशन, घर और सिलेंडर देने के लिए जाति या धर्म नहीं देखा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी खुद भी एक हैं तो सेफ हैं नारे का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंकजा मुंडे हो, अजीत पवार हो, ये ऐसे नेता हैं जो महाराष्ट्र में इस नारे का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे। खुद अजीत पवार भी कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा था, मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि ये महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा, हो सकता है यूपी, झारखंड या अन्य जगहों पर काम करता हो। बहरहाल आपको बता दें, पंकजा मुंडे भाजपा के बड़े नेता रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और उनके समर्थक ये मानकर चलते हैं कि मोदी शाह के युग में पंकजा मुंडे को साइडलाइन किया गया है और शायद इसीलिए वो इस तरह के बयान से इत्तेफाक रखती हुई नजर नहीं आई हैं। पंकजा मुंडे के इस बयान पर और योगी आदित्यनाथ से इत्तेफाक न रखने को लेकर आप क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। एक है तो